और एक तीसरा प्रश्न जो है वो है आतंकवाद। आतंकवाद देश के बाकी अनेक हिस्सों से सिमट गया है। विशेष रूप से जम्मू कश्मीर ये आतंकवाद से लंबे समय से पीड़ित रहा। ये समाप्त हो, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही अनिवार्य है, अपरिहार्य है। और इसके बिना अगर लोग सोचते हैं कि विकास हो सकता है, रोजगार मिल सकता है, तो मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ी बाधा है। सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, पुलिस ये अपना काम कर रहे हैं, प्रशासन के लोग भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के नागरिक के नाते हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है। हम कोई ऐसा काम न करें जिसके कारण इस तरह की गतिविधियों में कोई बढ़ोतरी हो सके। जाने अनजाने में, कई बार अनजाने में हम कर देते हैं। मैं समझता हूं कि ये बड़ा मुश्किल पैदा करता है। परिस्थितियां काफ़ी बदली हैं। अब स्ट्रीट वायलेंस माने पत्थरबाजी इतिहास की बात हो गई है। स्कूल, कॉलेज, बिजनेस सब कुछ देश के बाकी हिस्सों में जिस तरह से चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है। जो भी बड़ी नामी तंजीमें हैं उनका कोई बड़ा सरगना जिंदा नहीं है। अगर मैं आतंकवादियों की भर्ती की बात करूं तो लोकल रिक्रूटमेंट इस पूरे साल में 25 के सितंबर महीने बीतने जा रहे हैं, केवल एक हुआ है। अनेक पैरामीटर्स हैं जिन पर काफ़ी हद तक सफलता मिली है, लेकिन दुर्भाग्य से हम एक ऐसा पड़ोसी पा गए हैं, एक ऐसा पड़ोसी है जिसके पेट में बराबर दर्द होता है। कोई भी परिवार में बंटवारा होता है तो बंटवारे के बाद हर आदमी कोशिश करता है कि हम अपना घर बनाएं, अपने घर में कैसे समृद्धि आवे इसकी कोशिश करें। 47 में बंटवारा हुआ, आज़ादी मिली, पाकिस्तान बना, और बंटवारे के तुरंत बाद अपना घर संभालने की बजाय उसने देश पर, जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। 4 प्रत्यक्ष युद्ध वो लड़ चुका है और युद्ध में हार चुका है। और ये बात उन लोगों को समझ में आ गया कि प्रत्यक्ष युद्ध में भारत से कभी जीत नहीं सकते, और इसलिए अप्रत्यक्ष युद्ध, और वो भी लोगों को रेडिकलाइज करके, गुमराह करके, अनेक जवान, पता नहीं कितने लोग, कितनी माताएं बेवा हो गई, कितनी बहनों का सिंदूर मिट गया। 40,000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जानें इस आतंकवाद के कारण दी। मैं समझता हूँ ये सिलसिला कब तक चलेगा। इस सिलसिले को भी पूरी तरह समाप्त करना, ये जहाँ सरकार, प्रशासन, फोर्सेस का दायित्व है, वहीं आवाम का भी दायित्व है। मैं जानता हूँ कि आप में से लोग राष्ट्रवादी हैं, देश आगे बढ़े इसके लिए आप निरंतर, कभी आतंकवाद को आप समर्थन नहीं किए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आवाम को भी इसके लिए आगे आना चाहिए। जब नैरेटिव इस तरह के बनाए जाते हैं उससे कभी कभी नुकसान बहुत बड़ा हो जाता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि उन लोगों का सीधा कोई वास्ता है, लेकिन अगर टीआरएफ के सोशल मीडिया पोस्ट पर वही बात कही जा रही है जो हम बयान दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये खतरनाक है और इस पर जरूर विचार करना चाहिए। मैं फिर से आप सब बड़ी संख्या में आए, खासतौर से जो दूर के इलाके से, रजौरी, पुंछ से आए, उन भाइयों का विशेष रूप से मैं आभारी हूँ। इस आयोजन के लिए आप सबके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए और एक बार पुनः आपको ये भरोसा देते हुए कि जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया है, इन लेटर एंड स्पिरिट उसका हर लाभ आपके समुदाय को मिलेगा, ये जरूर सुनिश्चित किया जाएगा। अब ये कहने से सब कुछ लागू हो जाएगा ऐसा मत समझिएगा, दिक्कतें उसमें आएंगी। आप लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा तंत्र, ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है कि आप बातचीत करते रहें जिम्मेदार लोगों से। हम भी महीने 2 महीने पर उसकी प्रगति को देखते रहेंगे। मैं आश्वस्त हूँ फिर जब हम मिलेंगे तो एक अच्छे वातावरण में मिलेंगे। और आप सबसे मेरा ये अनुरोध होगा, जो मैंने पहले बात दोहराई कि ये जो कोशिशें हो रही हैं कि समाज को कैसे बांटा जाए, इसके हिस्सा हम किसी हाल में न बने। अपने स्वार्थ के लिए इस तरह की कोशिशें कुछ लोग करते हैं। मैं आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि उन लोगों से भी भाईचारा, दोस्ती का संबंध
और हम कैसे एक भाई की तरह मिल करके जम्मू कश्मीर को मजबूत कर सकते हैं, शांति और समृद्धि की ओर बढ़ा सकते हैं, इसमें आप सब हर नागरिक पहल करें। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ।